मित्रों और नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 10 के पाठ 3 क्या लिखूं पाठ के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। क्या लिखूं पाठ के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। जैसा कि इनके पिता और इनके दादाजी दोनों पूर्व से ही बड़े ही साहित्य प्रेमी थे और उसी का परिणाम ये हुआ कि पुत्र पद्मलाल पर भी अपने पिता और अपने दादा के संस्कार परिलक्षित हुए। इनकी माता को भी साहित्य से अत्यधिक प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। कहते हैं व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण का प्रभाव व्यक्ति में परिलक्षित होता है। क्योंकि इनके घर का वातावरण साहित्य से ओतप्रोत था, इसलिए इनके मन में भी साहित्य के प्रति अत्यधिक रुचि उत्पन्न हुई और इन्होंने बचपन से ही साहित्य रचना का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित कराना प्रारंभ किया। उस समय सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्यकारों के लिए एक अनूठा मंच थी, जिसके माध्यम से हिंदी के नव साहित्यकार अपनी रचनाएं प्रकाशित किया करते थे। बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थी। स्वच्छंदतावादी का मतलब किसी दुराग्रह से ग्रस्त नहीं होती, बल्कि वे विभिन्न विषयों पर आम आदमी की बात लिखा करते थे, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। अंग्रेजी भाषा के कवि हुए वर्ड्सवर्थ, जो अपनी कविताओं में स्वच्छंदतावादी विचारधारा का मार्गदर्शन करते थे, उन्हीं के इस गुण को पद्मलाल जी ने अपनी रचनाओं में, अपने लेखों में शामिल किया। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। बख्शी जी ने आलोचना में केवल निंदा नहीं बल्कि समालोचना, गुण और दोष दोनों का विवेचन करना, इस प्रकार आपने और अनेक प्रकार के निबंध लिखे जो बड़े ही लोगों को पसंद आए। साहित्य का यह महान साधक सन 1971 में परलोकवासी हो गया। साहित्य संसार को छोड़ करके चला गया। बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से जो द्विवेदी युग पड़ा, उसी के युग के साहित्यकारों में आते हैं। बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। इनके निबंध बड़े ही लालित्यपूर्ण होते थे और इसी गुण के कारण इनके निबंधों को और इनको याद किया जाता है। ये एक विशेष शैली के रूप में भी प्रसिद्ध है। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति, साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। इनके निबंध का जो क्षेत्र था उसमें जीवन से संबंधित विशिष्ट पहलू, समाज से संबंधित अनेक विषय, धर्म और संस्कृति से तथा साहित्य से संबंधित
अनेक आपने निबंध लिखे हैं। यत्र तत्र शिष्ट व्यंग हास्य व्यंग के कारण इनके निबंध रोचक बन पड़े हैं। जहाँ तहाँ आपने कहीं कहीं पर शिष्टतापूर्ण हास्य व्यंग का भी प्रयोग किया है, जिससे निबंध लेखन में रोचकता बन पड़ी और निबंध अत्यंत रोचक हुए हैं। बख्शी जी ने 1920 से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। ये संपादक रहे। 1920 से 1927 तक 7 वर्षों तक आपने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का संपादन बड़ी योग्यता से किया। इन्होंने स्वतंत्रतावादी काव्य एवं समीक्षात्मक कृतियों का सृजन किया। इनके काव्य में स्वतंत्रता का स्वर प्रतिबिंबित होता था। निबंधों, आलोचनाओं, कहानियों, कविताओं और अनुवादों में इनके गहन अध्ययन और व्यापक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप। बख्शी जी की रचनाओं में, निबंधों में, आलोचनाओं में, कहानियों में और कविताओं में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि आपने बड़े ही गहन अध्ययन करने के पश्चात अपने सभी उपादानों को, सभी विधाओं को बड़ी ही खूबी के साथ लिखा है। अब हम विचार करते हैं, देखते हैं कि बख्शी जी ने किन किन विधाओं में कौन कौन सी रचनाएं और कौन कौन सा साहित्य का सृजन किया है। पहली विधा निबंध संग्रह। बख्शी जी ने निबंध संग्रह में अनेक निबंध लिखे, जिनमें से कुछ निबंध हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध हुए। प्रबंध परिजात, पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे हुए पन्ने आदि, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। कहानी संग्रह। बख्शी जी की कहानियों में झलमला और अंजलि ये सुप्रसिद्ध कहानियां हैं। आलोचना क्षेत्र में इन्होंने लिखा विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, ये आपकी आलोचनाएं हैं। इसके अलावा आपने अन्य भाषाओं का अनुवाद के रूप में दिया, जिनमें से प्रायश्चित और उन्मुक्ति का बंधन, ये इनके अनुवाद संग्रह हैं। आप लेखन के साथ साथ, गद्य साहित्य के लिखने के साथ साथ आप काव्य साहित्य में भी रुचि रखते थे। आपके काव्य संग्रहों में शतदल और अश्रुदल, ये 2 काव्य संग्रह हैं। बख्शी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग है। उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग आपने बहुलता के साथ किया है, लेकिन संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करते समय आपके पांडित्य का दर्शन प्रतिबिंबित होता है। बख्शी जी की भाषा में विशेष प्रकार की स्वच्छंद गति के दर्शन होते हैं। ये किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं थे, स्वच्छंदतावादी विचारधारा के लेखक हैं। इनकी शैली बड़ी गंभीर है, प्रभाव उत्पन्न करने वाली है और बड़ी ही सहज और स्वाभाविक है, और जो भी बात वो रखते हैं बड़े ही स्पष्ट ढंग से रखते हैं। बख्शी जी अपने लेखन में समीक्षात्मक समीक्षा करते हैं, भाव उत्पन्न करते हैं, भावात्मक है, विवेचना करते हैं
तो विवेचनात्मक है, कहीं कहीं पर व्यंग्यात्मक शैली का भी आपने प्रयोग किया है और इसे अपनाया है। इनके द्वारा लिखा गया निबंध क्या लिखूं एक बड़ा ही आकर्षक और सुंदर सा निबंध है। जिसके विषय प्रतिपादन प्रस्तुतिकरण एवं भाषा शैली में बख्शी जी की सभी विशेषताएं सन्निविष्ट हैं, दिखाई पड़ती हैं। इस निबंध की उत्कृष्टता के दर्शन उस समन्वित रचना कौशल में होते हैं जिसके अंतर्गत लेखक ने 2 विषयों पर निबंध की विषय सामग्री प्रस्तुत करने आदि का संकेत ही नहीं दिया, वरन संक्षिप्त रूप में उन्हें प्रस्तुत भी कर दिया है। इस निबंध को पढ़कर निबंध के संबंध में जॉनसन की उक्ति का स्मरण हो जाता है। जॉनसन ने कहा था, निबंध मन का आकस्मिक और उत्सृंखल आवेग है जो अचानक उत्पन्न होता है और इसमें उत्सृंखलता होती है। असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र। ऐसा नहीं कि चिंतन ना हो, असंबद्धता हो। इसमें बख्शी जी ने बताया है कि अच्छे निबंध के लिए लेखक को ठीक विषय का चुनाव करना चाहिए। किसी भी निबंध को लिखने से पूर्व उस विषय का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, उस विषय का अच्छे से अध्ययन होना चाहिए और तत्पश्चात उस विषय को लिखा जाना चाहिए। आइए अब हम इस पाठ के निबंध क्या लिखूं पर विचार करते हैं। एक बार पुनः पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के जीवन को संक्षेप में समझें तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म जबलपुर में खैरागढ़ नामक स्थान में सन 1894 ईस्वी में हुआ था। साहित्य के इस महान साधक की मृत्यु सन 1971 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान खैरागढ़ जबलपुर है। इनकी भाषा खड़ी बोली है और आपने सरस्वती और छाया पत्रिका का संपादन कार्य भी निष्ठापूर्वक निभाया है। आइए अब हम निबंध को देखते हैं। अब हम निबंध पर विचार करते हैं। निबंध है क्या लिखूं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है निबंध। बख्शी जी कहते हैं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। कोई भी विषय हो, उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हेड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। गार्डनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना,
आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर निबंध लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। इस प्रकार से इतने अनुच्छेद के इन 2 अनुच्छेदों के वाचन के पश्चात इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पद्मलाल पुन्नालाल जी बख्शी कहते हैं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। आज नमिता और अमिता नाम की 2 बालिकाओं ने बख्शी जी से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि बख्शी जी कृपया आप हमारे लिए 2 भिन्न भिन्न विषयों पर निबंध लिखें। तो बख्शी जी कहते हैं कि आज तो उन्हें निबंध लिखना ही पड़ेगा। निबंध लिखने से पूर्व उन्हें अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डनर का कथन याद आता है। A.G. गार्डनर ने कहा था कि लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। जब निबंध लिखते हैं उस समय ऐसा नहीं कि जब चाहें तब हम निबंध लिखना प्रारंभ कर दें, उसके लिए मानसिक स्थिति का होना परम आवश्यक है। गार्डनर जी कहते हैं, उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी होती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। जैसे जब ताल पर लोगों के पैर थिरकना शुरू हो जाते हैं, कहीं गीत संगीत हो रहा होता है तो गायक अपने आप को रोक नहीं पाता। जैसे मेघ काले छा करके जब गर्जना करते हैं तो मयूर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार से लेखक का मन जब आवेग से परिपूरित होता है तो लिखना प्रारंभ कर देता है। उस समय ना तो लेखक के मन में विषय की कोई चिंता रहती है और ना ही कोई भी विषय हो, उसे तो बस केवल अपने हृदय के आवेग को ही भर देना होता है। गार्डनर जी कहते हैं, यदि हमें हैट टांगना है, टोपी को टांगना है, तो टोपी को टांगने के लिए खूंटी चाहिए। मुख्य हैट है ना कि टोपी। इसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त हो सकता है। जब आपके मन में आवेग हो और अनेक प्रकार के भाव मन में उत्पन्न हो रहे हों, उस समय आपके लिए आपके भाव मुख्य हैं, विषय मुख्य नहीं है। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु हैं, विषय नहीं। गार्डनर साहब के इस कथन की सत्यता में मुझे बख्शी जी को बिल्कुल संदेह नहीं है, लेकिन उनके लिए कठिनता इस बात की है कि मैं इस समय जिस मानसिक स्थिति का अनुभव कर रहा हूँ, जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं, मुझे तो निबंध लिखते समय बख्शी जी को सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, बड़ा ही परिश्रम करना पड़ता है। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तभी एक निबंध लिखा जा सकता है। आज तो बख्शी जी को बहुत ही परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। आज उन्हें नमिता के लिए दूर के ढोल सुहावने हो और अमिता के लिए समाज सुधार, इन दोनों विषयों पर निबंध लिखना है। अतः इन दोनों विषय आपस में बहुत दूर दूर हैं, लेकिन चूंकि परीक्षा की दृष्टि से दोनों विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए
बख्शी जी इन दोनों विषयों को एक साथ लेकर के निबंध लेखन का कार्य प्रारंभ करेंगे। आइए दूसरे पैराग्राफ को दूसरे भाग में दिखाया जाएगा। आप लोग इस पैराग्राफ में गार्डनर साहब, प्रश्न पहला है गार्डनर साहब का निबंध लेखन के विषय में क्या मानना है, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और दूसरे प्रश्न के रूप में बख्शी जी को अमिता और नमिता ने किन किन विषयों पर निबंध लिखने के लिए आग्रह किया है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिख करके और सबमिट करना है। धन्यवाद।